अल्लाह का तफक्कुर गालिब और बंदे का शऊर मगलूब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुराक़बे के ताल्लुक़ से जो इसके पहले हमारी गुफ्तगू हुई, लतीफ़े क़ल्बी व नफ्सी में रोशनियों का ज़ख़ीरा, जिसमें हमने रूहानियत के ताल्लुक़ से 3 जोन का ज़िक्र किया, उसके आगे की आगे सुनिए। शऊर और लाशऊर, इसके पहले हमने अर्ज़ किया कि शऊर और लाशऊर के ताल्लुक़ से थोड़ा सा ज़िक्र किया, अब उसकी तफसील मुकम्मल आप समाअत फरमाएं। उसमें ज़िक्र किए थे कि जो 3 जोन है वो 2 जोन हमेशा मादूम होते हैं और एक ही जोन काम करती है ना। तो अब अहम चीज़ ये है कि जो जोन हमारे नज़रों से ओझल रहते हैं उसको लाशऊर कहते हैं। एक जो हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, ये शऊर है, और एक जो हमारे दिमाग के बैक में चलता है वो लाशऊर है। ये जो हम देख रहे हैं ये शऊर है, और जो पीछे है वो लाशऊर है। जो जोन हमारे नज़रों से ओझल रहते हैं वो हमारा लाशऊर है, और लाशऊर में रूह की जो नज़र काम कर रही है, लाशऊर के अंदर जो हमारी रूहानियत की जो नज़र काम करती है, और रूह के परतों के जो इदराक काम कर रहे हैं, इदराक कहते हैं समझ को, है ना। जो जोन हमारे नज़रों से ओझल है वो क्या है, हमारा लाशऊर है। और लाशऊर में रूह की जो नज़र काम कर रही है, और रूह के परतों के जो इदराक काम कर रहे हैं, वो इदराक मुस्तकिल शऊर को इतला देते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? वो इदराक मुस्तकिल तौर पर हमारे शऊर को क्या देते हैं, खबरें देते, इतला देते रहते हैं। रूह का हर परत, अब रूह पर जो खबरें आती कहाँ से हैं, उस पर बातें आती कहाँ से, वो समझने की चीज़ है। रूह का हर परत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर ही हरकत करता है। बात समझ आएगी? अब रूह जो है अमरे रब्बी है, इसके ऊपर एक अलग चैप्टर यानी एक अलग उन्वान बन सकता है। बस समझना ये है कि हमारे लाशऊर में जो इतलात आती हैं वो कहाँ से आती हैं, हमारे लाशऊर के अंदर जो इल्म गैब की जो खबरें आती हैं वो रूह से आती हैं, यानी रूह, और रूह में अल्लाह के हुक्म से वो हरकत करता है। बात समझ रही है? यानी रूह में अल्लाह के अहकाम से, और रूह लाशऊर को, शऊर जो है लाशऊर को, और लाशऊर शऊर को, वो इदराक जो मुस्तकिल शऊर को इतला देते रहते हैं। रूह का हर परत अल्लाह के हुक्म पर ही हरकत करता है। चुनांचे इस हरकत की इतला, यानी इस हरकत को इतला जो है लाशऊर से शऊर में मुंतकिल होती रहती है। बात समझ में नहीं आ रही है? चुनांचे इस हरकत की इतला जो रूह अल्लाह के हुक्म से हरकत करता है, उस हरकत की इतला लाशऊर से शऊर में मुंतकिल होती रहती है। अब आप समझ लें कि रूह है, लाशऊर है, और शऊर है, और शऊर के बाद जो है इदराक, हमारी जो समझ है। रूह, लाशऊर, शऊर, और शऊर के बाद हमारी समझ, इदराक जिसको हम कहते हैं। तो गोया कि वो खबरें, वो इल्म की चीज़ें जो हमारे रूह पर वारिद हो रही हैं वो लाशऊर में आती हैं, लाशऊर से शऊर में आती हैं, शऊर से हमारे इदराक जो सोच समझ हमारी काम कर रही उसमें, इसी को गैब की खबर कहते हैं। बात समझ आ रही है? यानी जो रियाजत करता है, मुराकबा करता है, उस पर इस तरह के हालात जो ज़ाहिर होते हैं वो दरअसल हकीकतन वो अहवाल कहाँ के होते हैं, रूह के। और रूह जो हरकत करता है अल्लाह के हुक्म से, है ना। तो अब गोया हमारे रूह के का इल्म जो है वो आता है लाशऊर में, लाशऊर से मुंतकिल होता है शऊर में, और शऊर के बाद इदराक जो हमारा काम कर रहा है।
इसी को गैब की खबर कहते हैं। तजल्ली की परत से जो खबरें, तजल्ली के परत से जो खबरें शऊर में मुंतकिल होती है, वही खबरें जो वही की ज़ेली किस्में हैं, जो इसके पहले मैंने अर्ज़ किया कि वही का सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, उनके बाद वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया, ख़त्म हो गया। मगर वही के जो दिगर ज़ेली तर्जे हैं, जिसको कश्फ, इल्हाम है ना, इल्का, कश्फ, इल्हाम, इल्का, ये जो खबरें हैं जो मतलब उसी की ज़ेली तर्ज है, और ये इन ज़राए से सालिक पर वारिद होती है। तजल्ली के दायरे में बराए रास्त तफक्कुर से कायनात की नुज़ूली हैसियत का मुशाहिदा होता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने रूह एक ऐसी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर बनाई हुई है जो बहुत खुद ही एक असरार है, एक लतीफ़ा है, लतीफ़े रूही भी जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे असरार और रमूज़ और मारिफत उसके अंदर पोशीदा है ना। रूह को आम बंदा जब तक कि अल्लाह का फजल ना हो नहीं समझ सकता है। रूह को अल्लाह ताला ने तख्लीकी उलूम अता फरमाए हैं। रूह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे उलूम, तख्लीकी उलूम अल्लाह ने उसको अता फरमाए हैं। तजल्ली जब रूह के लताइफ से गुजरती है, तजल्ली अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और ज़ात व सिफ़ात की तजल्ली जब रूह के लताइफ से गुजरती है तो रूह की फ़िक्र उसे तख्लीकी शक्ल में ढाल देती है। ये सूरत नूर और रोशनियों में होती है, यानी ये सूरत जो होती है नूर और रोशनी की शक्ल में होती है, और फिर मादी जिस्म इख्तियार करके नज़र के सामने आ जाती है। ये है कुल लॉजिक जो अल्लाह वालों से करामात का ज़हूर होता, या जो वो पोशीदा खबरें जो आम बंदा नहीं बता सकता, अल्लाह तबारक व तआला उनको इल्का व इल्हाम फरमाता है। उसका सबब ये बनता है तजल्ली का नुज़ूल जब शऊर और लाशऊर दोनों, जब शऊर, आपने देखा होगा कि अक्सर अल्लाह वाले हालत इस्तगराक में होते हैं या हालत मुराकबा में होते हैं, और अचानक उनके ज़ुबान पाक से जो बातें निकली वो होकर रह जाती हैं। वो कैसे होती हैं वो आप बुनियाद समझे। जब शऊर और लाशऊर दोनों की रफ्तार एक हो जाती है, बात समझ आ रही है? जब शऊर और लाशऊर दोनों की स्पीड, दोनों की रफ्तार जब एक सरीका हो जाती है, यानी रूह के तीनों दायरे एक ही वक्त में हरकत में आ जाते हैं, यानी तीनों दायरे जो रूह के हैं वो हरकत में जब आ जाते हैं तो इनका दरमियानी फासला जो है, इनकी जो दूरी है वो ख़त्म हो जाती है। जो इतला देने का सिस्टम है कि पहले रूह लाशऊर को, लाशऊर शऊर को, शऊर से इदराक में, मगर जब ये जो है, जब इनकी रफ्तार एक सा हो जाती है तो इनके दरमियान जो दायरे हैं, जो दूरियां हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। जब शऊर और लाशऊर दोनों एक रफ्तार में हो जाती हैं, यानी रूह के तीनों दायरे एक ही वक्त में हरकत में आ जाते हैं, तो इनका दरमियानी फासला मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, और तजल्लियों का नुज़ूल बराए रास्त शऊर में होने लगता है। चूँकि अभी तीनों क्या हो गए, एक ही स्पीड में आ गए, एक ही चाल में आ गए, एक ही महवर में आ गए, एक ही रेंज में आ गए। तो अब जो कल्ब पर, हमारी रूह पर जो इतलात हुए, डायरेक्टली अब कहाँ मुंतकिल होने लगते हैं, शऊर के ऊपर, और वो शऊर अब जो है इदराक काम करना शुरू कर देता है। का नुज़ूल जो है, और तजल्लियों का नुज़ूल बराए रास्त फिर शऊर में होने लगता है। ऐसी सूरत में तजल्ली का शऊर, ऐसी सूरत में तजल्ली का शऊर गालिब आ जाता है। बात समझ आ रही है? तजल्ली का शऊर गालिब आ जाता है, और अल्लाह का तफक्कुर गालिब, और बंदे का शऊर मगलूब हो जाता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ये तजल्लियों का क्या मामला है? अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर तजल्ली का इंतहाई लतीफ़ तरीन इदराक काम करता है। बात समझ आ रही है? अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर तजल्ली का इंतहाई लतीफ़ तरीन इदराक यानी समझ काम करता है। वो अल्लाह ताला के तफक्कुर को अपनी रूह के इदराक
کے ذریعے جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے اوپر روح کے لطیف حواس غالب آ جاتے ہیں، اور مادی دنیا میں بھی وہ روح کے حواس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہ تجلی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تجلی ہے کیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ظاہر فرمائی ہے نا، یہ تجلی ہے کیا؟ تجلی حقیقتاً اللہ نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کا عکس ہے۔ کیا ہے وہ؟ عکس ہے۔ تجلی اللہ کا حجاب ہے، اس حجاب کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کسی بشر کے اندر یہ طاقت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے، جیسے کہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر اس کے مقربین یا دیگر انبیاء علیہ السلام، یہ باتیں سب پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ہے، جس پر چاہے جو پردے کھول دے، جس کو چاہے قرب میں بلا لے۔ اگر وہ نہ چاہے تو آپ چلے پہ چلہ کرتے رہو، خلوت نشین ہوتے رہو، وظائف اور اوراد و وظائف پر وظائف پڑھتے رہو، مگر اس کی معرفت حاصل نہ کر سکو۔ مگر جس پہ فضل فرما دے جس کے لیے چاہے، تو سوتے ہوئے کو بھی اپنے اسرار ظاہر کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر عموماً اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو کبھی رائگاں نہیں فرماتا ہے، وہ چاہے جس بھی معاملے میں ہو، خیر کے معاملے میں ہو یا شر کے معاملے میں ہو۔ ایک آدمی خیر کے لیے کوشش کرتا ہے تو خیر میں کامیاب ہوتا ہے، ایک آدمی شر کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو کوشش کسی کے رائگاں نہیں جاتی، اسی لیے تمام طالبین، صادقین اور صوفیہ کے لیے میں عرض کہوں گا کہ آپ جو ہے اللہ کی معرفت کے لیے ہے نا، اس کے قرب میں جانے کے لیے، راہ سلوک کی منزلیں آسانی سے طے کرنے کے لیے مراقبات کرتے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے اندر آپ کو شامل فرما لے، اور اس کے قرب کی لذتیں آپ کو ملے، اور اس کے محبوبین میں آپ شامل ہو سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائیں مولا کریم تمام وہ بچے جو ریاضت کرتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ان پر نظر رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی معرفت اور معرفت نفس اور تمام لطائف کی معرفت عطا فرمائے، اور نفس اور شیطان کے ہر مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔